अच्छा, आप पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़े, क्या मुश्किलात आती हैं हुकूमत के खिलाफ लड़ने से? बहुत मुश्किलात हैं। प्री पोल रिगिंग जिसको आप बोलते हैं या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, वो तो काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे हमारे जो टीचर्स हैं, जो स्पेशली चूँकि रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, 70% रूरल है, 30% अर्बन है। अभी हम तो आप अर्बन में हैं, बट अभी हम निकलेंगे तो फिर आप रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी देखेंगी। उसमें ये है कि जो टीचर्स हैं, जो सिपाही है, पटवारी है, वो उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग दबे होते हैं और ये उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। बल्कि इस दफ़ा तो खैर ये तो मैंने कभी भी पहले नहीं सुना था। इस दफ़ा इन्होंने किया कि सारे निकाह ख्वान जो हैं उनको बुलाया और उनको कहा कि अगर आप PMLN की कंपेन नहीं करेंगे तो हम आपके रजिस्टर्स कैंसिल कर दें। अच्छा। उसके अलावा जो है वो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस, जैसे हमारे पोस्टर्स बैनर्स उतार देते हैं TMA वाले, फिर उनको जो है वो लगाना पड़ता है। उनको PMLN के जो कैंडिडेट हैं उनके पोस्टर्स बैनर लगाती ही फिर आप देखें 26 इस वक्त MNA MPA मेरे हल्के में आए हुए हैं जो हमारे ही, अगर आप टैक्स पेयर देखें, अगर टैक्स की आप देखेंगे तो PMLN के कैंडिडेट का 0 टैक्स है, बाकी जो दोनों कैंडिडेट्स हैं उनका 0 टैक्स है। मेरा अकेला हूँ जो तकरीबन 3 साल में 50 लाख रुपया टैक्स दिए बैठा हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात तो है। मेरे जो टैक्स पैसे हैं, मेरे टैक्स के पैसों से मेरे खिलाफ कंपेन कर रहे हैं 26 MP यहाँ पे बैठे हुए, क्योंकि वे गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज में बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट नहीं करेंगी, वोट नहीं करेंगी, डिसीजन मेकिंग में नहीं आएंगी, तो 50% पॉपुलेशन अगर घर पे है तो कैसे तरक्की आप अभी आप देखें ना, USA में हिलरी क्लिंटन, हाँ जी, वो तो प्रेसिडेंट बनने जा रही है। शहीद को हमने पहले इलेक्ट कर लिया था, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, जब तक औरतों को वाइब्रेंट रोल नहीं होगा, जब तक औरतें ये फैसला नहीं करेंगी कि उन्होंने राइट्स अपने लेने हैं, उस वक्त तक मुश्किल है। राइट्स तो आपको पता है मिलते नहीं हैं। आपकी नज़र में बीबी को आपने कैसा लीडर पाया? देखिए, उनसे तो खैर मेरी बहुत ही मुलाकात थी, मेरा उनसे बहुत ताल्लुक रहा, और तो बहुत ही अजीम खातून थी, कोई शुबा ही नहीं उसमें। स्ट्रॉन्ग लेडी, बहुत ही मजबूत खातून थी, और उस वक्त तो और कंजर्वेटिव थी सोसाइटी। बिल्कुल। अब तो थोड़ा लिबरल हो गया, थोड़ा लिबरल। तो जनरल जयाउल हक का नया दौर था, उसमें बहुत ही ज्यादा मुश्किलात थी। तो आप बीबी से इंस्पायर होके अब इस वक्त अपनी सियासत में क्या लेके आना चाह रहे हैं? देखिए, जो वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो तो होनी चाहिए। बेनज़ीर इज अ सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट हमारे यहाँ। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम साहब। ये हमारा हल्का है, पीरा गैब का हल्का है। यहाँ पे ये सारे दोस्त PMLN से जो हमारे साथ। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास। वो हल्के जो NA 63 से जहाँ से हमें अपने वोटर चाहिए, उनके लिए हमने, मेरी पूरी टीम ने मेरे साथ मिलके उन्होंने पहले उसका किया, अपने काउंसिलर की मीटिंग करवाई। मुझे ये बताइए, फिर उसके बाद, हाँ जी, नहीं मुझे समझ आ गई, बहुत हार्ड वर्क इसमें चाहिए होता है, आप करते हैं, लेकिन खवातीन के मसाइल क्या है जो आप चाहते हैं कि हल हो? फवाद साहब जो है उनको लेके चले PTI के। खवातीन के बहुत ज्यादा मसाइल ये हैं। देखें जी, ये कोई इतना बड़ा शहर नहीं है, ये इस्लामाबाद या लाहौर नहीं है। क्या खवातीन आ जाती हैं हर फोरम पे आके, हर प्लेटफॉर्म पे आके बात कर सकती हैं? यहाँ पर कुछ ऐसा तबका है जो बुरा समझता है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब कंजर्वेटिव लोग, बहुत ज्यादा लोग हैं इस टाइप के हैं, और खवातीन के बहुत मसले हैं। गरीब खवातीन हैं, वो घरों में बैठी हैं, उनके पास अगर डिग्री है, लाजमत नहीं है उनके पास, लाजमत चाहिए खवातीन जी को। बिल्कुल। तो फवाद साहब बताइए कि इस मामले में इंशाल्लाह जब सिलेक्ट होते हैं तो आप बताइए कि क्या आप सोच रहे हैं टू। देखिए, मैंने उधर वुमेन कन्वेंशन पे भी यही कहा है कि असल एम्पावरमेंट है ही इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। अगर जो लड़कियां हैं या औरतें हैं वो खुद कमा रही हैं तो ही वो फैसले कर सकती हैं। अगर वो किसी और की कमाई पे डिपेंडेंट है तो वो नहीं है। अब आप माशाल्लाह इतनी सक्सेसफुल हैं, आप एम्पावर्ड हैं, आप अपने फैसले खुद करती हैं। इसी तरह से जो खवातीन हैं वो चाहे दस्तकारी करें, चाहे कपड़े सी रही हों, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हों, कुछ भी कर रही हों, अगर वो और आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, और जैसा आप देख रही हैं आपके सामने एक डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा हूँ, लोगों के साथ बात कर रहे हैं। तो आपके अब्बू तो नहीं आए थे सियासत में? नहीं, मेरे जो वाले साहब थे, हमारा पूरा फैमिली में जो है वो सियासत में थे। सही। तो मुझे ये बताइए कि ये जो PTI की सियासत है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो तो इसके अगेंस्ट है, मौरूसी सियासत के। मौरूसी सियासत के तो देखें, मैं खुद भी खिलाफ हूँ। अगर किसी में खुद सलाहियत नहीं है
वो उसको इस बेस पे वोट देना कि वो फलाने का बेटा है, वो तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और उसी सियासत की तो मैं खुद भी खिलाफ हूँ। ये कहना कि कोई मुझे इसलिए वोट दें कि मैं किसी फैमिली से हूँ, या किसी को इसलिए वोट दें कि फलां का बेटा है या फलां का, वो तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और मैं हर जलसे में भी ये बात करता हूँ, सिर्फ वोट देना चाहिए कि अगर कोई अहल है तो, और अहलियत की बिना के ऊपर वोट इसलिए जो है वो नहीं भी देना कि जी चूंकि वो फलाने घर में ज्वाइन किया है पीटीआई, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली दफ़ा हमें कोई इतना अच्छा कोई लीडर, कोई कैंडिडेट मिला है पढ़ा लिखा, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि फवाद भाई जैसे यंग कैंडिडेट पढ़े लिखे हम आए हमारे पास और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि फवाद साहब, आप इसी तरह, अभी तो आप कुछ बने नहीं हैं, शायद इस वजह से आके तीमारदारी कर रहे हैं, कोई एमएनए एमपी मिनिस्टर बन जाएंगे फिर भूल जाएंगे लोग। ये बात तो अब देखनी पड़ेगी ना, साल बाद ये अगले साल आगे पूछना। लेकिन आपकी फैमिली की प्रैक्टिस है कि आपकी फैमिली वाले 100 साल से पॉलिटिक्स में है, तो जो हमारे जो ताल्लुक है लोगों से वो 3-3 नस्लों के ताल्लुक हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने ताल्लुकात की। ये इसी तरह तो फिर मुश्किल हो जाता है ना काम, अगर आप एक दफ़ा खड़े ना हो साथ किसी के, तो फिर अगली दफ़ा आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता।